हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग बौद्ध धर्म को समाप्त करेंगे, ठीक है। जो कि यूपी ट्रिपल एस सी क्या हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ जिसमें ये टॉपिक पूछा ना जा रहा हो, ठीक है। बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक मतलब अपनी ऐसी जगह बनाए हुए हैं हर एग्ज़ाम में कि इससे एक ना कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो होगी इसके लिए, और इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि आपसे कुछ पूछा जाएगा जो हम पढ़ाएंगे उसके अलावा, ठीक है। पूरी वीडियो में इसे समाप्त करेंगे, एंड तक देखना, स्किप मत करना, ओके। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। ये महात्मा बुद्ध अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिल वस्तु वर्तमान में रुम्मिनदेई नेपाल में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे, ठीक है। जो शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे, ठीक है। और एक चीज़ और हमें यहाँ पर बता देना है आपको, ये महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ये कपिल वस्तु मतलब ये कपिल वस्तु जो है ये नेपाल के मतलब यहाँ ही रहते थे। पहले ये परंपरा चलती थी कि जो भी मतलब प्रथम बच्चा जो औरत अपना जन्मती थी तो वो बच्चा अधिकतर मायके में ही जन्म लेता था, ठीक है। तो इनकी माँ भी उस समय पर जब प्रसव पीड़ा के अंतिम दौर पर जा ही रही थी, तब कुछ इनके यहाँ से दूरी पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये एक वैसे भी अद्वितीय व्यक्ति थे। इन्हें भगवान ने अपने धर्म प्रचार के लिए भेजा था, और इनके जन्म पर ही ये कुछ विद्वानों ने मतलब कर दी थी, इनकी भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये राजा बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो इस बात से इनके पिता बहुत ही दुखी थे। इनके पिता शुद्धोदन बहुत दुखी थे, और इन्होंने ये कदापि नहीं चाहते थे कि इनका लड़का एक सन्यासी बने, ठीक, एक राजकुमार होते हुए सन्यासी बने। इसीलिए इन्होंने इसे इनके लिए गौतम बुद्ध जी के लिए एक अपने महल के अंदर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी, ठीक है। सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी ताकि ये बाहर ना जा सकें, क्योंकि इन्हें पता था, इन्हें डर था कि ये क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि या तो इनका लड़का बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा या फिर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनका ऐसे ही बहुत मन हुआ करता था घूमने के लिए, किंतु ये जाने नहीं दिए जाते थे। कुछ समय पश्चात फिर ये इनका एक दिन मन हुआ जाने के लिए, ठीक है। फिर ये अपने सारथी चन्ना से कहते हैं आज हम घूमने चलेंगे, ठीक है, बिहार पर चलेंगे घूमने के लिए। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। किसका देहांत हो गया था? इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट पेज देखते हैं अब। इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, जो कि कोलीगढ़ राज्य की एक राजकुमारी थी, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गोत्र इनका गौतम था, ठीक है। पालन पोषण किसने किया? इनकी माता का जो देहांत हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। तो इनकी मतलब मौसी थी ये प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही मतलब इनका पालन पोषण किया था। इनके पिता शुद्धोदन ने इनसे ही अपना विवाह कर लिया था, और इन्हीं का पालन पोषण
प्रजापति गौतमी ने ही किया था। ठीक है, इनकी पत्नी, इनके इनके पिता को डर था कि मतलब ये सन्यासी बनेंगे या तो फिर बहुत बड़े राजकुमार बनेंगे। इसी वजह से इन्होंने मतलब इनका जल्दी ही विवाह कर दिया था ताकि ये मोह माया में, अपनी पत्नी की मोह माया में फंसे रहें, ताकि बाहर नहीं जा पाए, इनको ऐसा कोई मौका ना मिल पाए कि ये साधु वेश धारण कर सकें। ठीक है, इनकी पत्नी कौन सी थी? यशोधरा थी, कोली गणराज्य की राजकुमारी। ठीक है, इनका विवाह 16 वर्ष की ही आयु में करा गया था। इनका विवाह जो था, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में करा दिया गया था। ठीक है, किसके साथ? यशोधरा के साथ करा दिया गया था, जो कि कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, ये इनकी जब एज हुई थी 28वें वर्ष, तब इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जो सारथी था, गौतम बुद्ध का जो सारथी था, ये इसका नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, चन्ना। इनके घोड़े का नाम, इसे छन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, इनके घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया, यानी कि बोध गया बिहार। कहाँ, किस नदी के किनारे? निरंजना फल्गु नदी के तट पर। ठीक है, अब हम इससे तुम्हें मतलब ये बताते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे, इनकी स्टोरी एक हम बताते हैं आपको। इससे पहले आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, अब आज हम बता दे रहे हैं, नहीं सुनिए। जब ये भ्रमण पर निकले थे, एक बार इनका बहुत मन हुआ घूमने का। अपने सारथी चन्ना से कहा कि आप रथ तैयार कीजिए और हम दोनों लोग भ्रमण पर चलेंगे। ठीक, ये जब निकले भ्रमण के लिए, भ्रमण पर जब ये रथ से पर बैठे थे, ये घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तब इन्हें पहला दृश्य देखने को मिला। सबसे पहला दृश्य इन्हें क्या देखने को मिला कि एक वृद्ध व्यक्ति देखा इन्होंने। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति देखा, तब इन्होंने अपने चन्ना से कहा कि चन्ना ये क्या है? चन्ना ये क्या है? इन्होंने कहा कि चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने जवाब दिया, ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोले कि ये सब पर, तो चन्ना ने कहा कि ये सब पर आता है, ये यहाँ कोई अमर नहीं है। ठीक है, ये अवस्था सब पर आती। ठीक, तब इनके मन में यह एक ही विचार आया तुरंत। इन्होंने पूछा कि क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी? उन्होंने कहा स्वाभाविक है, ये सब पर आना है एक दिन। फिर इनका मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि अपनी पत्नी यशोधरा से बहुत ही अत्यंत प्रेम करते थे। ये सुंदर भी बहुत थी। ठीक है, और फिर आगे बढ़े। अब इनको बहुत चिंता ऐसी होने लगी थी। ठीक है, इनका मन बहुत व्याकुल हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें क्या मिलता है? एक रोगी दिखता है। ठीक है, रोगी दिखता है। रोगी दिखने के बाद क्या होता है? जब रोगी दिखा तब भी इन्हें यही क्वेश्चन किया कि चन्ना ये कौन है? तब उन्होंने कहा ये रोगी है, इसके अंदर पोषण की कमी हुई है और ये भी सब पर आता है एक ना एक दिन। फिर इनका जवाब यही था कि क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी? उन्होंने कहा स्वाभाविक बात है, हम आप सब पर एक दिन ऐसी विपत्ति आनी है और हर कोई यहाँ रोगी होता है एक ना एक दिन। ठीक है, अब ये और दुखी हो गए। ठीक, अगला दृश्य इन्होंने क्या देखा आगे बढ़कर कि इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, यानी कि जिसे कहते हैं शव, यानी कि और उसके पीछे कुछ लोग उसे दफनाने के लिए 4 लोग उठा के ले जा रहे थे। ठीक, तब भी इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये क्या है चन्ना, सारथी जी ये क्या है? तो चन्ना ने जवाब दिया कि ये शव है, ये कोई व्यक्ति मर गया है, इसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये मिट्टी में दफनाया जाएगा या फिर इसे जलाया जाएगा। ठीक, अब ये और दुखी हो गए। फिर इन्होंने यही जवाब पूछा कि क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी? उन्होंने कहा स्वाभाविक बात है, यहाँ कोई अमर नहीं है, यहाँ एक ना एक दिन अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है, फिर आगे चलकर इनका मन वैसे भी बहुत दुखी हो चुका था। फिर ये आगे बढ़े, चौथा व्यक्ति इन्हें क्या दिखा? चौथे नंबर पर इन्हें एक सन्यासी दिखा। ठीक है, सन्यासी दिखा। तब
इन्होंने उसे देखा कि उस भिक्षा भी ले रहा था और सबको आशीर्वाद भी दे रहा था और प्रसन्न था। किसी किसी भी सांसारिक मोह माया से मतलब जुड़ा हुआ नहीं था। उसे देखकर ये इनका मन बहुत मतलब खुश हुआ। इन्होंने सोचा कि कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा, इसे कोई सांसारिक मोह माया से लेन देन नहीं है। ये अपने चाहे भिक्षा मिले या ना मिले फिर भी सबको आशीर्वाद दे रहा है। ठीक, ये इन्होंने उसी दिन से उसी रास्ते में ही इन्होंने निर्णय कर लिया कि हम भी एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक, अब यही बात इनको खटकती रही। ये आए घर पर, वापस आए। अब ये वापस आए सभी दृश्य देखकर, तब इन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम सन्यासी बनेंगे। और चन्ना से ये अगली रात में ही इन्होंने कहा कि हमें तुम महल के बाहर हमें छोड़ देना। लेकिन चन्ना ने कहा, महाराज क्या हमें महाराज शुद्धोधन से मृत्युदंड दिलवाना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत मनाने के बाद इन्होंने चन्ना को तैयार किया और चन्ना के साथ ही निकल पड़े। और जब लास्ट में जब जाते समय इन्होंने सोचा कि हम अपने पत्नी और बच्चों को एक बार बता दें। लेकिन फिर इन्होंने एक बार सोचा कि अगर हम बताएंगे तो फिर से मोह माया मेरे मन में जगेगी। तो फिर इन्होंने नहीं बताया और एक बार अपनी पत्नी और पुत्र को टकटकी बांधे देखते हुए फिर ये पत्थर हृदय करके घर से निकल पड़े रात्रि में। और नारायणी नदी के पास पहुंचकर इन्होंने चन्ना से कहा कि अब आप वापस आइए। और चन्ना से कहा, हमें अपनी तलवार दीजिए। और तलवार से अपने जितने बाल थे वो काट दिए और अपना संन्यास ग्रहण कर लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए। फिर ये वापस चला आया चन्ना। अब ये चले गए। ठीक है, इस प्रकार इनकी मतलब एक ये कहानी थी, इन्होंने कैसे गृह त्याग किया। ठीक है, कितनी इन्हें मतलब इनको हृदय अपना कठोर बनाना पड़ा था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम उपदेश स्थल, मतलब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है, ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। इनका प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली थे। ठीक है, इनके शिष्य, मुख्य शिष्य यानी कि प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ली, भज्ज, कौशल्याज। ठीक है, जीवन का अंत यानी कि जीवन का अंत यानी कि महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं। शुरुआत में जब ये नारायणी नदी पार करके चले गए थे तब इन्होंने 7 दिन, शुरुआत के 7 दिन जो थे वो एक आम के बगीचे में व्यतीत किए थे। कहाँ व्यतीत किए थे? आम के बगीचे में व्यतीत किए थे। आम के बगीचे में व्यतीत किए थे। ठीक है, फिर यहाँ से निकल के गृह त्याग के बाद वैशाली पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वैशाली पहुँचे। कहाँ पहुँचे? शुरुआत में वैशाली पहुँचे। वैशाली में वैशाली के समीप इन्होंने देखा कि सांख्य दर्शन के विद्वान अलार कलाम के पास पहुँचे। इन्होंने सांख्य दर्शन की उनसे शिक्षा दीक्षा ली। ठीक, यहाँ से भी इनका मन नहीं भरा। फिर यहाँ से जाने के बाद इन्होंने फिर क्या किया? एक योग दर्शन के विद्वान रुद्रक रामपुत्र थे, राजगृह में ये पहुँचे। इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक रामपुत्र एक योग दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, यहाँ भी इनका मन नहीं भरा। फिर यहाँ से हर्रक वंश के राजा बिंबिसार के यहाँ, हर्रक वंश कहाँ पहुँचे? हर्रक वंश के शुरुआत में हर्रक वंश के राजा जिसके बिंबिसार के यहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? बिंबिसार के यहाँ पहुँच गए। बिंबिसार ने इन्हें देखते ही इन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, आप मेरा सिंहासन ग्रहण कीजिए और आप मतलब इस राज्य को संभालिए। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं, मैं खुद ही गृह त्याग करके आया हूँ।
लेकिन बहुत इनका आदर सत्कार किया। इनकी पत्नी महाराजा ये बिंबिसार, इनकी पत्नी क्षेमा ने, ठीक है। और इन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहीं आऊँगा, इन्होंने वादा किया था, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस ग्रंथ, किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई, ठीक है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महान विनिष्क्रमण के से क्या तात्पर्य है? यानी कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाई महाविनिष्क्रमण, ठीक है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बुद्ध संप्रदाय कौन था? यानी कि महायान। यानी कि आगे चलकर ये बौद्ध धर्म बढ़ जाता है हीनयान और महायान में, ठीक है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में कौन मानते थे? महायान मानते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं पर हम और बता देते हैं कि बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये अगला क्वेश्चन है क्या हमारा? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था, ठीक है। इनका जो चचेरा भाई था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में बुद्ध की ही प्रतिमाओं का पूजन किया गया था, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म से रखी गई थी, ठीक है, समझ गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म से है, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। अब पहली भिक्षुणी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया था, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी? पहली भिक्षुणी कौन थी? इनकी जो मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। प्रजापति गौतमी थी, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। और ये इन्हें किसके कहने पर मतलब इन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था? ये प्रवेश दिया गया था आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, ठीक है। आनंद के कहने पर इन्हें प्रवेश दिया गया था, ओके। देखते हैं नेक्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन क्या है? किस बौद्ध संगीत में संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हो गया? द्वितीय संगीत में, ठीक है। अब बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, ठीक है। बुद्ध के किस राज्य में कौशाम्बी, बुद्ध किसके राज्य में कौशाम्बी आए थे? उदयन के राज्य में आए थे। ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी बिंबिसार की, तब ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बुद्ध किसके राज्य में कौशाम्बी आए थे? उदयन के राज्य में आए थे, ओके। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा था, ठीक है। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई, ठीक है। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई थी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि दुख है, ठीक है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, यानी कि रोकथाम भी है, ठीक है, और दुख निवारण भी है, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा था? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, ये सही बात है, ठीक है। दुख है तो दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है, दुख कैसे रोका भी जा सकता है, ठीक है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष, यानी कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ये किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी।
अशोक का कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुक्मिणीदेवी का स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान जैसे संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं में पूजा, यानी कि महायान वाले करते थे, हीनयान वाले करते ही नहीं थे। ठीक है, पूजा नहीं करते थे। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? प्रथम उपदेश का। ठीक है, ओके, इतना कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है? बोध गया तथा महाबोधि मंदिर का स्तंभ संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त से। ठीक है, पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया से हुआ था। महाबोधि मंदिर का संबंध भी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बौद्ध संगीतियाँ। अब देखते हैं क्रमानुसार ये क्रम दिया गया है बौद्ध संगीतियों का। ये वर्ष किस वर्ष में हुई थी, ये स्थान है, ये अध्यक्ष, ये शासन। ठीक है, देखते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, याद करने की। बीच में एक ये जो ये है, ये गंगा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बसा हुआ है? पाटलिपुत्र बसा हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्र बसा है, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये नीचे क्या है इसके? राजगृह। ठीक है, ऊपर क्या है? वैशाली। ठीक है, वैशाली। ये इधर क्या है? यहाँ पर कश्मीर का कुंडलवन, कश्मीर का कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे याद रखने की ट्रिक क्या है? राजगृह सबसे नीचे, राजगृह, फिर एक ऊपर बढ़ाओ, वैशाली। ठीक है, बीच में क्या है? पाटलिपुत्र। राजगृह, वैशाली, पहले राजगृह का हो, ठीक, फिर ऊपर क्या है? गंगा के बीच, गंगा के ऊपर वैशाली, फिर बीच में पाटलिपुत्र, फिर इधर साइड में कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, ये हो गया। अब इनके देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। ठीक, शासन किसका था? अजातशत्रु का था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी कि 100 घटा दो इसमें, 483 है, इसमें 100 घटा दो, 383। ठीक है, कहाँ हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सावक मीर। ठीक, शासनकाल किसका था? कालाशोक का। ठीक है, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र तिस्स। शासनकाल अशोक का था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत, यानी कि पहली सदी या 98 ईसा पूर्व, जो भी पहली सदी भी मिलता है। ठीक है, कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। शासनकाल किसका था? कनिष्क का काल था, कुषाण वंश के। यहीं कनिष्क के ही काल में चरक रहते थे, जो वैद्य थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता में ही लिखा है कि कोई भी वैद्य अपने रोगियों के साथ धोखा नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके ये जो शासक हैं, इनका याद रखने का एक ट्रिक है, अकायक याद रखो। अका यक, अका अक, अका अक, यानी कि आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक। ठीक है, आ से अशोक, का से कनिष्क। बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक,
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगिर बिहार में हुआ है। ठीक है, राजगिर बिहार में है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा बनवाई गई थी। ये बुद्ध भारत तक ही नहीं सीमित थे, ये पूरी दुनिया में इनका प्रचार हो चुका था। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ये लाइट ऑफ एशिया कहा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? ये कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एडविन लुटियंस ने, एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। अर्नाल्ड ने कहा था। किसने कहा था? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज या प्रकाशपुंज किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने कहा था, याद रखना। ठीक है, चलते हैं। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बौद्ध दार्शनिक किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। शून्यता का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने कहा था? बौद्ध दार्शनिक थे ये, नागार्जुन ने किया था। ठीक है, नालंदा नव नालंदा बिहार में महाविहार के किस लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में। यानी कि बौद्ध एवं जैन दोनों में समानता क्या थी? बौद्ध एवं जैन दोनों में समानता क्या थी? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। ठीक है, और लेकिन इनका बौद्ध जो महात्मा बुद्ध का था, बुद्ध ने कहा था कि जीवन यानी कि जीवन नहीं, संसार दुखमय है। संसार दुखमय है। ठीक है, संसार दुखमय है यानी कि पूरा संसार दुखमय है। और यही सिद्धांत जो था, यही मीराबाई ने भी दिया था। मीराबाई का भी यही कहना था कि पूरा संसार जो है वो क्या है? दुखमय है। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, प्रथम ईसवीं शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? बौद्ध, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? सुत्त पिटक, यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित। त्रिपिटक का मतलब होता है ज्ञान का पिटारा यानी कि टोकरी। त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि तुम्हें बताई थी उस दिन तक कि जैन में ना लास्ट में आता है और त्रिरत्न में ना आता है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सुत्त पिटक पिटकों में बृहत्तम है। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन मिलता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन मिलता है। ठीक है, विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम। ठीक है, पिटकों में सबसे छोटा। ठीक है, बौद्ध संघ के आचार विचार व नियमों का संकलन इसमें मिलता है। अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है? पिटकों के मध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना कि मध्यम निकाय में यह मिलता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि संस्थापक जिसे मानते हैं, वास्तविक संस्थापक नहीं, सिर्फ संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ के ये भी अनुयायी थे, गौतम बुद्ध भी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म वो महावीर स्वामी
गौतम बुद्ध से बड़े थे या छोटे, यानी कि महावीर जो स्वामी थे वो गौतम बुद्ध से कुछ वर्ष बड़े थे। ठीक है, देखते हैं। आइए अब कुछ और थोड़ा देख लेते हैं जो भी है। ये बुद्ध क्यों कहलाए थे? क्योंकि इनका जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ये बुधवार के दिन हुआ था। ठीक है, अस्वस्थ वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, किस नदी के किनारे? फल्गु नदी, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे, या निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनका सिद्धांत क्या था? कि संसार दुखमय है। ठीक है, इनका क्या था सिद्धांत? कि संसार दुखमय है। ठीक है, और कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जब जंगल में पहुंचे थे तब इन्हें 2 तपस्वी और मल्ल नाम के 2 बंजारे मिले थे। इन्होंने ही पहला ऐसे सीनों ही बनाया गया था इन्होंने। ठीक है, बाद में राजगृह पहुंचते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 1 वर्ष बाद ये सारनाथ पहुंचे और वहीं इन्होंने हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखना, सब सर्वाधिक जो वर्षा है, जो सर्वाधिक वर्षा ऋतु इन्होंने अपनी वर्षावास बिताया है वो श्रावस्ती में बिताया। ठीक, इस किस वर्षावास? ठीक है, बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ में बिताया। ठीक, बुद्ध ने अंतिम अपना वर्षावास वैशाली में। ठीक है, ये बहुत ही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षावास मतलब कहाँ बिताया? श्रावस्ती में बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ में बिताया। ठीक है, बुद्ध ने अंतिम वैशाली में बिताया। ठीक है, हाँ, और याद रखना सारिपुत्र एवं गल्यायन ये थे, ये जो इनके जो 2 अनुयायी थे। ठीक है, इन दोनों लोगों की मृत्यु इनके जीवन काल में हो गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखना कि दूसरी औरत कौन सी थी? प्रजापति गौतमी को छोड़ के जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था वो यशोधरा को प्रवेश मिला था, इनकी पत्नी को। ठीक है, तीसरे नंबर पर महाप्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा को प्रवेश में मिला था। चौथी क्षेमा को मिला था जो कि बिंबिसार की पत्नी को प्रवेश दिया गया था। ठीक है, ठीक है, फिर आज यहीं अपना सेशन समाप्त करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अब मेरा समर्थन करना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और लिंक डिस्क्रिप्शन है। जैन धर्म पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता भी पूरी ख़त्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए और अध्ययन में रत रहिए। ठीक है, गुड नाइट।